अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर लॉ गेट। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से आपको पता है कि परसों आपका टेस्ट है लॉ गेट का, तो अब लॉ गेट के लिए आपने जो प्रीवियस प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए थे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं लॉ गेट के, वो सारे के सारे हम मिक्स करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो है अपनी पेन या अपनी एक कॉपी नोटबुक उठा लें और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताता जा रहा हूँ वो सारे के सारे आप नोट डाउन करें। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन है सीपीसी का। सीपीसी के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड by rules from instituting further suit in respect of any particular cause of action। इसके अंदर वर्ड क्या आ गया? cause of action, ठीक है। cause of action आ गया, ठीक है। he dash, अब आगे क्या है? he और स्पेस दे दिया इसने। to institute a suit in respect of such cause of action in any court in which the court applies, in which court applies, जहां पर भी ये आपका कोड अप्लाई होता है यानी कि सीपीसी अप्लाई होता है, वहां पर वो फर्दर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। अब ये किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि रेस जुडिकाटा के बारे में, कि एक सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, या रेस सब जुडिस के बारे में बात कर, सेक्शन नंबर 10 के बारे में। एक सूट ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड हो चुका है, ठीक है। फर्दर उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर वो कोई भी और मुकदमा फाइल नहीं कर सकता। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन लास्ट टाइम भी आपको पता है, अक्टूबर के टेस्ट में क्या हुआ था, नियर अबाउट को 25 to 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि शल नॉट, मे नॉट, मस्ट नॉट के साथ आए थे। वो क्या, उसका मतलब क्या है? अब इसके अंदर क्या आएगा? इसकी ब्लैंक में आएगा ऑप्शन जो है शल बी अलाउड, फिर है शल नॉट बी अलाउड, शल बी अलाउड, शल नॉट बी अलाउड, शल बी रिक्वायर्ड, फिर है मे नॉट बी रिक्वायर्ड। आ गया, वही बात आ गई, शल नॉट, मे नॉट। तो क्या है, लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी ये बात सीपीसी का, अगर आप लेक्चर सुने उसके अंदर क्या है, शल नॉट बी अलाउड, कि वो कतअन उसको अलो नहीं किया जाएगा, यानी कि मैंडेटरी प्रोविजन है ये। उसके बाद क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर 711। अब इसका प्रोविजन भी बता दिया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहां पर है, 711 के है। सीपीसी इज एन डेश। अब जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, आपकी जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है सीपीसी की, तो वो क्या है? वो आपकी डिक्री है, ऑर्डर है, या जजमेंट है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हमने डिक्री के अंदर भी पढ़ा था कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डीम्ड डिक्री। डीम्ड डिक्री का मतलब क्या है? जिसको डिक्री समझा जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये क्या होगा, ये भी आपकी डिक्री में ही काउंट होगी। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डीम्ड डिक्री, इट मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज डिक्री। उसके बाद क्या, अंडर द सीपीसी द डिक्री पास्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नोन एज। अब कह रहे हैं कि एक ऐसी डिक्री है जो क्या है, जो आपकी कंसेंट ऑफ पार्टीज के थ्रू हुई है, तो उसको हम सीपीसी के तहत क्या कहेंगे? उसको हम, जो इसके ऑप्शन बताए गए, प्रिलिमिनरी डिक्री कहेंगे, एक्स पार्टी डिक्री कहेंगे, या फिर जो है आर्बिट्रल डिक्री कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंप्रोमाइज डिक्री। इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड जो यूज होगा कंसेंट के लिए वो होगा कंप्रोमाइज डिक्री, यानी कि दोनों पार्टीज के दरमियान कंप्रोमाइज हो चुका है और ये डिक्री पास हुई है, इट इज इन कंप्रोमाइज डिक्री। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, सेक्शन डैश ऑफ द सीपीसी इंडोर्स द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब जाहिर सी बात है, सेक्शन 151 हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो 151 क्या थी? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। अब इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट क्या होते हैं? अदालत के स्वाबदीदी इख्तियारात। अब सेक्शन 151 सीपीसी किस चीज़ के साथ डील करता है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट्स। और 561 एसीआरपीसी किसके साथ डील करता है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है एडिशनल एविडेंस। एडिशनल एविडेंस इन अपीलेट कोर्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन केसेस
इनुमरेटेड इन सीपीसी अंडर, कह रहा है कि जो आपके एडिशनल एविडेंसेस हैं अपीलेट कोर्ट में। अब जब अपीलेट कोर्ट की बात आ रही है, इट मीन्स कि ये आपकी अपील वाले पोर्शन से सवाल कर रहा है, जो आपके अपीलेबल जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर 41, उसके अंदर से सवाल कर रहा है। फिर आपको इसका रेफरेंस पूछ रहा है कि इसका रेफरेंस क्या है। ऑप्शन में दे दिया ऑर्डर 21, ऑर्डर 41। अब देखें, जब एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने की अगर टेक्निक की बात की जाए, एक एमसीक्यूज है जिसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है और आपका डी भी है। अब ये एक आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है। अब आप देखते हैं कि यार ए तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी के अंदर लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है, और बी पे आपको कोई जो है डाउट क्लियर करना है कि यार शायद बी है। तो देखें, जब आपको एक उसका करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा और बाकी आपको उसके 2 से 3 ऐसे लगते हैं कि यार ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये 2 नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो बी पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रेफरेंसेस भी पूछ लेता है कि इस सेक्शन का रेफरेंस क्या है, इस सेक्शन का रेफरेंस क्या नहीं है, तो इस तरीके से भी आपसे सवाल कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑर्डर 41 रूल 27, जिसके अंदर क्या पूछ रहा है कि अपीलेट जो आपके एविडेंसेस हैं, एडिशनल एविडेंसेस, अपीलेट कोर्ट भी सुन सकती है। उसके बाद सेक्शन 104 ऑफ द सीपीसी। अब कह रहे हैं सेक्शन 104 सीपीसी किस चीज़ के साथ डील करता है। लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कि जो आपका सेक्शन 104 है वो किस चीज़ के साथ डील करता है। अब इसके कुछ ऑप्शंस आ गए कि अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम द प्रिलिमिनरी डिग्री, कि प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद कोई भी अपील नहीं होगी, क्या इस चीज़ के साथ डील किया। फिर है ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज, तो सेक्शन 104 किस चीज़ के साथ डील करता है, ऑर्डर्स, अपीलेबल ऑर्डर्स के साथ, कि वो ऑर्डर्स, फिर उसके अंदर उसने बता दिया कि ये ऑर्डर्स जो है वो अपीलेबल है, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज कंटेन्ड, कह रहा है यार एक क्लियर कर लें, सेक्शन 10 और सेक्शन आपका 11, इनमें से 2 से 3 बार सवाल पूछा गया है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि सेक्शन 10 किस चीज़ के साथ डील करता है, सेक्शन 11 किस चीज़ के साथ डील करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस आपको किस तरीके से क्लियर होगा कि जब आपको बैरेक्ट पढ़ने में जो है बार बार बैरेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। एक है कि सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम पार्टीज हैं, ठीक है, और एक मुकदमा ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है, तो फर्दर उस मुकदमे से रिलेटेड कोई भी किसी और अदालत में मुकदमा फाइल नहीं कर सकता। एक ऐसा है कि रेस सब जुडिकाटा, सेक्शन 11 क्या कहता है कि एक ऐसा मुकदमा जिसका फैसला आ चुका है, जिसका फैसला, सेक्शन 10 ने क्या कहा, फैसला भी पेंडिंग में, अभी आया नहीं है, सूट इंस्टीट्यूटेड है। सेक्शन 11 ने क्या कहा कि फैसला भी आ चुका है, तो फर्दर 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद उससे रिगार्डिंग कोई भी मुकदमा फाइल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दोनों का ये डिफरेंस है, तो ये आपने इसके सेक्शन भी याद कर लेना है। उसके बाद क्या, प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस आ गया। उसके बाद द कोड टू अमेंड अ डिग्री इज अ कोड डेट पास इट, कह रहा है कि जो कोर्ट डिग्री पास करेगी वही इख्तियार रखती है उसको पास, उसको जो है अमेंड करने का। वेयर एन अपील इज प्रिफर्ड फ्रॉम अ डिग्री कोड इज फर्स्ट इंस्टांस द अपीलेट कोड में, फिर इसके अंदर ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है कि जिस अदालत ने डिग्री पास की वही इख्तियार रखती है किस चीज़ का, उसको अमेंड करने का। लेकिन जब अपील प्रिफर हुई है, अपील क्या हुई है, अपील प्रिफर हुई है फ्रॉम द डिग्री ऑफ द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टांस, यानी जो पहली अदालत है उसने उससे डिग्री प्रिफर की गई है, ठीक है। द अपीलेट कोर्ट में, तो जो आपकी अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इसके अंदर ये पूछा गया। अब क्या कह रहा है कि डिसमिस द अपील अंडर ऑर्डर 1 रूल 11, ठीक है, विदाउट इशूइंग एनी नोटिस टू द रेस्पोंडेंट, क्या वो डिसमिस कर सकती है। फिर कह रहा है कि बी कन्फर्म कर सकती है, रिवर्स एंड विराय कर सकती है, यानी कि उसको जो है उसकी तखफीफ कर सकती है। फिर कह रहा है सी आइदर ए एंड बी, फिर नन ऑफ दीज। अब देखें, दोनों के दोनों ए और बी इसके करेक्ट आंसर हैं, तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो क्या होगा, आइदर ए भी है और बी भी है, बोथ आर करेक्ट। तो दोनों के अंदर आपने क्या कर लेना, आपने दोनों का आंसर करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखें, कोई भी आपका पोर्शन है लॉ गेट का, कोई भी आपका एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपको अवेल हो जाएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपने उस लेक्चर को अगर आप 2 से 3 बार समझेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसके अंदर मैंने 100 to 150 जो है एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से जो है आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं इस लॉ गेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।